क्या आपको भी आपके बिजनेस में व्हाट्सएप से पूरा ऑटोमेशन करना है, जैसे कि कस्टमर को रिमाइंडर सेंड करना, कस्टमर को ऑटो विश सेंड करना, आपको कुछ मैन्युअली ना करना पड़े। अगर आपने सेट कर दिया हो एक बार कि भाई ये कस्टमर का बर्थडे और इसको पॉलिसी एक्सपायर ये डेट को हो रही है, तो उसको ऑटो रिमाइंडर सेट कर दिया तो वो ऑटो चला जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको अगर करनी है तो आप हमारा कांटेक्ट करिए, हम आपको पूरा बिजनेस में आपको व्हाट्सएप से ऑटोमेशन सेट करके देंगे, जिसमें आपको अगर इंटरनली भी कुछ ऐसी प्रोसेस करवानी है कि जैसे कि इंटरनली टास्क अपने टीम मैनेजमेंट हो गया, सेल्समैन हो गया या कुछ भी हो गया, और व्हाट्सएप के लगता कुछ भी ऑटोमेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारा कांटेक्ट करिए। हम 100% आपको आपकी कंपनी में व्हाट्सएप ऑटोमेशन करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है भाविक एंड मेरी कंपनी का नाम है स्वप्न ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी लास्ट 8 ईयर से वेबसाइट एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। अगर आपको भी आईटी रिलेटेड कोई भी काम है तो आप मेरा कांटेक्ट करिए, मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा और आपके प्रोडक्ट या आपके सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाने में आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमारे पास व्हाट्सएप की 2 टाइप ऑफ पैनल है। ठीक है ना। एक हो गया व्हाट्सएप की ऑफिशियली पैनल, जिसको मेटा वेरीफाई करता है, आपका बिजनेस वेरीफाई होता है, आपकी बिजनेस में आपकी वेबसाइट वो सारी चीजें वेरीफाई करके फिर व्हाट्सएप आपको अप्रूवल देता है कि भाई आप वो मैसेज सेंड करिए कस्टमर को, जिसमें आप अनलिमिटेड ऑफ मैसेज सेंड कर सकते हैं। हर मैसेज का एक कॉस्ट होता है और पैनल सेटअप करना का भी हर ईयर आपको कॉस्ट लगता है। ठीक है ना। तो एक हो गया ये ऑफिशियली वाला, एक हो गया अनऑफिशियली, जो मेटा वाला नहीं देते, बट कई लोग जैसे थर्ड पार्टी कंपनीज है उसने अपना हिसाब से एक एपीआई बना दी है व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए, और उसका यूज करके हम रिमाइंडर विश वो सारी चीजें हम सेंड कर सकते हैं। बट वो ऑफिशियली नहीं है, इसलिए उसका प्राइसिंग कम है, बट उसमें चांस ये है कि आप उसको बल्क प्रमोशन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपका नंबर बैन होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो बस आपको उसमें ध्यान रखना है कि आपको उसमें बल्क नहीं करना, बट डेली रूटीन टास्क जो होते हैं, जैसे कि डेली 200 100 या 200 मैसेज मैक्सिमम आपको ऑटो सेंड करवाना है। ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेस्ट है, इसलिए इसके लिए आपको ऑफिशियली व्हाट्सएप लेना जरूरी नहीं है। बट आपको अगर एक ब्रांड है, कंपनी अच्छी है, तो आपको व्हाट्सएप ऑफिशियली ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपको आपकी जो नाम होता है, ठीक है ना, कोई आपका मैसेज जाता है तो ऊपर आपका नाम जाता है। तो वो सारी चीजें इसमें होती है, जिससे कि आपकी आपका ब्रांड के आपकी कंपनी का ट्रस्ट बढ़ता है और लोग आपको इजीली उसमें आपको कांटेक्ट करना पसंद करते हैं, आपसे चैट करना पसंद करते हैं। ठीक है। उसमें आप चैटबॉट भी बना सकते हैं, जिससे कि लोग आपको उसको क्विकली आंसर मिले। ठीक है ना, ह्यूमन की जरूरत ना पड़े। कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप उसमें चैटबॉट में लगा सकते हैं, जिसको लोग उसको इजीली एक्सेस कर सके और अपने आप चैट कर सके, और उसको जो भी चाहिए वो वहीं से मिल जाए। ठीक है ना। वो सारी चीजें इसमें आप ऑफिशियली में कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको एक हमारी एक व्हाट्सएप की पूरी पैनल हमने बनाई है, डिजाइन की हुई है, जिसमें आप ये पूरा ऑटोमेशन कर सकते हैं। उसमें आप ऑफिशियली व्हाट्सएप भी लगा सकते हैं और अनऑफिशियली व्हाट्सएप भी लगा सकते हैं। सिर्फ पैनल हमारी है। ठीक है ना। तो वो पैनल मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करती है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए, इसमें आप अभी मैसेजेस की मैंने दिखाया है कि आपके पास 1000 मैसेज पड़े हैं। डैशबोर्ड में हमने एक कैंपेन लिखा है, एक टेम्पलेट है, लीड्स है, कस्टमर फॉर्म, फाइल्स, पेंडिंग रिमाइंडर्स कितने हैं, पेंडिंग क्विक सेंड कितने हैं, पेंडिंग विशेष कितनी है, मैसेज सेंड कितने हो चुके हैं, मैसेज पेंडिंग कितने। ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ डैशबोर्ड में मिल जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि आज कितने मैसेज सेंड हुए, कितने बाकी है, वो सारी चीज़ें यही हो जाती है। अब एड कैंपेन, एड कैंपेन में क्या होता है कि आपको एक कैंपेन सेट करना है कि भाई आपको क्या परफॉर्म करवाना है, ऑटोमेशन क्या करवाना है। ठीक है ना। सिंपली मैं अगर आपको ये कह दूं कि आपको एक कैंपेन का नाम देना है, जैसे कि जो आप रखना चाहो। ठीक है ना। मैं एक रख देता हूँ, वेबसाइट लीड्स। ठीक है ना। अब जनरली मैं फेसबुक एड चलाता हूँ तो मेरे पास 10 15 20 लीड्स आती है। ठीक है। तो सारे लोगों को मैं फॉलो लेना मुझे लेना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ, यही यही डाल देता हूँ कि स्वप्नो 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 वेबसाइट लीड्स। ठीक है ना। ये स्टार्टिंग डेट डाल देता हूँ। अब इसको मैंने 2 3 तरीके से आप सेट कर सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी आपने इसको कस्टमर एज ए कन्वर्ट किया है, तो आप इसको ग्रुप के हिसाब से कस्टमर चूज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रुप्स हम किसे बोलेंगे,
ग्रुप्स हम इसे बोलेंगे कि भाई फेसबुक लीड्स, तो इसका एक ग्रुप बना दिया। उसी तरह कि मैं गूगल में ऐड चलाता हूँ तो गूगल लीड्स, उसका एक मैंने अलग ग्रुप बना दिया, उसकी लीड्स मैंने इसमें डाल दी। तो हमें जो कैंपेन हम फेसबुक में इंस्टाग्राम में जब सेट करते हैं वही कैंपेन का नाम मैं यही रख दूंगा और वही इसको मैं सिलेक्ट ऑल और कर लूँगा, ठीक है ना। तो उसी लोगों को मुझे अब करना है कि अब मुझे क्या करना है, फॉलो अप डेज। तो मुझे पहला मैसेज देना चाहिए 2 दिन के बाद। ये मैंने सिर्फ एक व्हाट्सएप का टेम्पलेट सेट किया हुआ, दोनों का नाम सेम ही है, टेस्ट टेस्ट इसलिए। अब दूसरा रिमाइंडर जाना चाहिए 7 दिन के बाद। तीसरा रिमाइंडर जाना चाहिए 15 दिन के बाद, ठीक है ना। ये 3 रिमाइंडर जाने चाहिए उसको, कस्टमर को, तभी हमारी सेल्स बढ़ेगी। या क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए मिनिमम 3 फॉलोअप आपको करने चाहिए, तभी आपकी डन होती है। या ठीक है ना, ठीक है। इसमें आप कस्टमर के हिसाब से भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट लीड करनी है तो आप डायरेक्ट लीड भी कर सकते हैं कि भाई कहाँ से आई हुई है, CRM, और लीड्स में डायरेक्ट आप ये डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने लीड्स भी डाल सकते हैं, तो आप कस्टमर डाल सकते हैं, लीड्स डालते हैं। अगर आपको कुछ नहीं डालना तो सिंपली ये आप पहले कैंपेन क्रिएट कर दीजिए इतने दिन, फिर आप कैंपेन असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कैंपेन क्रिएट कर दीजिए, यहाँ आपको कैंपेन मिल जाएगा। ये मैंने दिवाली पर एक लगाया था, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट डेट थी, टोटल लीड्स उसमें 2 ही थी, 8 मैसेज थे क्योंकि मैंने 4 अलग अलग मैसेज किए थे। अभी पेंडिंग स्टेटस में है क्योंकि वो मैंने कभी चालू ही नहीं किया। अब इसको मैं व्यू करता हूँ तो देखिए मैंने ये आपको सेट किया है, एक बार आपको दिखा दूँ। ये भाविक वाले को कस्टमर है एज अ, ये मोबाइल नंबर है, 2 डेज 5 डेज 10 डेज 15 डेज, और ये कभी मैसेज गए ही नहीं क्योंकि ये मैंने कभी स्टार्ट किया ही नहीं ये कैंपेन को, ठीक है ना, दिवाली के टाइम। तो ये मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए डाला था। तो इसे आप ये यहाँ आपको कैंपेन की लिस्ट मिल जाती है कि कितने लीड्स है, कितने कस्टमर है और कितने मैसेज है, अभी स्टेटस कौन सा है, वो सारी चीज़ यहाँ मिल जाती है। और व्यू के बटन के आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाता है कि भाई कौन सा मैसेज कब गया था और गया था कि नहीं गया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको यहीं बैकएंड में मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया कैंपेन लिस्ट। अब आपको लीड, अब ऐड लीड करनी है। ऐड लीड के लिए आपको सिर्फ नाम नंबर डाल देना है, रेफरेंस, ये रेफरेंस और इंटरेस्ट, मतलब में कि इसको आप 2 तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो रेफरेंस कि कहाँ से आया है, और इंटरेस्ट में आप डाल सकते हैं भाई कौन सी चीज़ है, ठीक है। अभी मेरी ये प्रोडक्ट है कि भाई वेबसाइट एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो ये कस्टमर है, ये लीड है, वो वेबसाइट के लिए आई है, सॉफ्टवेयर के लिए आई है, या फिर शॉपिफाई वेबसाइट या सोशल मीडिया मार्केटिंग, किसके किसके लिए ये लीड्स आई है वो मैं इसमें सिलेक्ट कर लूँगा, तो मुझे भी पता रहेगा। ये रिमार्क में मैं रिमार्क डाल दूंगा। और असाइन टू कैंपेन, देखिए अब हमने एक असाइन कैंपेन क्रिएट किया था, तो मैं यहाँ से असाइन भी कर सकता हूँ। और कैंपेन में यहाँ मल्टीपल कैंपेन असाइन होते हैं, तो यहाँ से मैं सबमिट कर दूंगा, तो ये लीड उस पर्टिकुलर कैंपेन में चली जाएगी। और इस लीड को उस टाइम के हिसाब से 1 डे 5 डे 10 डेज और 15 दिन वाला जो मेथड था उस हिसाब से मैसेज जाना चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंपल सा कि भाई हमने लीड ऐड कर दी और बल्क अपलोड, ठीक है ना। ये अगर आपके पास बल्क में कहीं सॉफ्टवेयर से लीड है तो यहीं आप सिम SV या टेक्स्ट फॉर्मेट में डायरेक्ट लीड सारी चढ़ा सकते हो और असाइन भी कैंपेन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये रहा, आपको एक सैम्पल फॉर्मेट भी मिल जाएगा यहाँ पे। ये लीड की पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी भाई ये कौन से में कितनी लीड है। देखिए ऊपर ये इतनी सारी, डिकार्ड में एक है, व्हाट्सएप में एक है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके डायरेक्ट आप वो लीड देख सकते हैं। और यहाँ से आप सिंपली उसको कन्वर्ट कस्टमर भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इसको नाम नंबर और कौन से ग्रुप में डालना है, और ग्रुप डाल के ऑलरेडी अगर ग्रुप में है तो यहाँ से आपको मैसेज आएगा कि ऑलरेडी असाइन इसमें ये ग्रुप में है, तो फिर इसको आप असाइन कर दे, कस्टमर एज अ क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एड कस्टमर, ठीक है ना। अब कस्टमर का थोड़ा इसमें समझना जैसा है, ठीक है ना। अब वीडियो लंबी हो रही है मुझे भी पता है, बट क्या करें, ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि आपको पूरा समझाना पड़ेगा। मैं अलग अलग वीडियो इसका नहीं बना सकता, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपने ग्रुप सिलेक्ट किया, एक कस्टमर को कौन से ग्रुप में डालना है, ठीक है ना, उसका नाम सिलेक्ट किया और इसका नंबर डाल दिया, ठीक है ना। अब इसमें बहुत तरीके के आपके यहाँ पे ये बॉक्सेस मिलेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो ये बर्थ डेट उसकी कब है, तो आपको उसको सिर्फ एक बर्थ डेट सिलेक्ट करनी है।
बर्थ डेट का टेम्पलेट चूज करना है कि वन टाइम जाना चाहिए, वीकली जाना चाहिए, मंथली या ईयरली। बर्थडे तो ईयरली आता है तो ईयरली सिलेक्ट कर लेंगे। और सेंड व्हाट्सअप करना है तो यस, उस तरीके से एनिवर्सरी भी आप कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। तो ये हो गया बर्थडे और एनिवर्सरी। उसके अलावा आपको 5 स्पेशल डेज मिलते हैं जिससे आप अपने हिसाब से उसको मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि पेमेंट रिमाइंडर या कुछ भी। पूरे साल में आपको वीकली परफॉर्म करना है, डेली करना है, या फिर मंथली करना है, या साल में एक बार भी भेजना है। तो आप अपने कस्टमर को यहाँ से एज अ 5 स्पेशल डेज में कुछ भी सेट करना चाहे वो यहीं से आप एज अ टेम्पलेट बना के सेट कर सकते हैं। तो उस टाइम पर आपको उसे मैसेज चला जाएगा। जैसे कि आपने मंथली चूज किया तो मंथ की, तो वो डेट की मंथ जो डेट है उस तारीख को ये जैसे कि मैंने ये कर दिया, ठीक है ना, 30 तारीख कर दी, तो हर मंथ की 30 तारीख को इसको ये मैसेज चला जाएगा। ठीक है ना। ये आप समझ गए पूरा कि एज अ कस्टमर ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ कस्टमर की लिस्ट है, ठीक है ना, यहाँ आपको मिल जाता है कि भाई ये जो आपने सेट किया था तो वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसी तरीके से आपने एनिवर्सरी या कुछ भी सेट किया हो वो सारी चीज़ें यहीं पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब इसमें यूटिलिटीज़ में हमने दिया हुआ है कि भाई आपको अगर एज अ रिमाइंडर सेट करना है तो ये आप डायरेक्ट नंबर में भी कर सकते हैं, आपके कस्टमर में भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एज अ कस्टमर नहीं है बट डायरेक्ट नंबर में करना है तो नाम नंबर डाल दीजिए, मैसेज चूज कर लीजिए और डेट एंड टाइम डाल के रिमाइंडर टाइप, तो वन टाइम, डेली, वीकली, मोस्ट मंथली और ईयरली आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से डेट एंड टाइम। तो उस टाइम पर उसको डायरेक्टली ये मैसेज चला जाएगा। ठीक है ना। क्विक सेंड का भी ऑप्शन दिया गया है कि भाई आपको एट अ टाइम डायरेक्ट 5-10 या 15-20 मैसेज करने हैं तो डायरेक्ट आप यहीं से भी कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ आपको पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है तो यहीं से आप कर सकते हैं। सेंड विशेष, ठीक है ना, ये स्पेशली बर्थडे और एनिवर्सरी के लिए भी है कि भाई आपको यहाँ नाम डाल देना, जैसे कि बर्थडे करना है तो टेम्पलेट कौन सा वाला करना है, रिपीट करना है, तो ये हमने जो कस्टमर में डाला था उसी हिसाब से ये भी करता है, बट इसका आप यूज़ अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप डाल दीजिए, पूरी तरीके यूज़ कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं हम फॉर्म की। ठीक है ना। तो ये सॉरी मैं भूल गया, टेम्पलेट। ठीक है। अब जो ये व्हाट्सएप के टेम्पलेट है उसे हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। अब आप सिंपली कोई टाइटल दे दीजिए, जैसे कि मुझे करना है वेबसाइट वेबसाइट लीड्स। ठीक है ना। अब मुझको करना है हाय फ्रेंड, तो नहीं बोल सकते, बट आपके हिसाब से कुछ भी डालना। यहीं से आप उसको बोल्ट या ठीक है ना, ये मैंने सिर्फ एक, देखिए ये मैंने सिंपल से एक दिखाने के लिए डाल दिया। अब इसको मुझे बोल्ड करना है तो इसको मैं बोल्ड कर दूंगा तो ये यहाँ पे स्टार लग जाएगा। अगर आपको थोड़ा टेक्निकल है तो आपको पता रहेगा कि भाई स्टार करने पर ये व्हाट्सएप में एज अ बोल्ड हो जाता है। ठीक है ना। अब इसको मैं पूरा सिलेक्ट करके न्यू लाइन में भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ आपको दिखेगा कि व्हाट्सएप में ये मैसेज एग्जैक्टली कैसा दिखेगा। ठीक है। यहाँ आपको एज अ कोडिंग दिखेगी थोड़ी, बट यहाँ पर आपको पूरा उसका व्यू दिखेगा कि भाई ये टेम्पलेट एज अ व्हाट्सएप में जाने के बाद मैसेज कैसे दिखेगा। ठीक है ना। आपको कोई फाइल भी अटैच करनी है तो आप यहीं से कर सकते हैं और सेव और सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सेव और सेंड होने पर आपके मैसेज आपके फ़ोन में पहला मैसेज आएगा एज ए टेस्टिंग के लिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई ये मैसेज कैसा जाने वाला है। ठीक है ना। तो ये पहले आप सेव और सेंड करके आपको ही पहला मैसेज आएगा, फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। अब व्हाट्सएप मैसेज देखिए मैंने कुछ फॉर्मेट डाले हुए थे कि भाई मुझे सेंड करना था, एक कस्टमर के लिए भी करना था, इसलिए मैंने पूरा डाला था। मुझे हायरिंग करनी थी उस हिसाब से मुझे, तो ये मैंने डाल दिया था। ये मैंने फोटो भी डाल दी थी, उसको एडिट और डिलीट भी आप यहीं से कर सकते हैं। अब ये फॉर्म है, फॉर्म मीन्स मैं अगर आपको बोलूँ कि आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर एग्जीबिशन में है,
ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि भाई डायरेक्ट एक फॉर्म क्रिएट कर देना है आपको, और यही फॉर्म की लिंक में आपको कस्टमर से डेटा फिल करवाना है, ठीक है ना। देखिए ये फॉर्म है, सिंपली ये फॉर्म को अब ये मैंने एज अ टेस्टिंग के लिए ही बनाया था। तो ये लिंक में किसी को नाम और नंबर डाल देना है। तो यहीं पे आप जब फॉर्म बनाए थे तब आपने बोला था कि इसको कौन से कैंपेन में असाइन करना है। तो उस टाइम पर यहाँ पर कोई भी अपना नाम और नंबर डालेगा जब, तो वो पूरा कस्टमर उस कैंपेन में ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। और फिर उसको जो आपने सेट किया था 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन वाला जो फॉर्मेट है, हमने एक बार सेट कर दिया, और हर बार फिर आपको वो कैंपेन बंद नहीं करना है, बस उसमें कस्टमर ऐड करते जाना है। तो उस हिसाब से वो कस्टमर को वो मैसेज मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा पैटर्न हमने बना दिया था। तो यहीं से आप डायरेक्ट उसको लीड्स असाइन हो जाती है। आपको फिर उसको एज अ कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, कहीं डालना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको ये फॉर्म दे देना है कस्टमर को, यहीं से वो अपना नाम नंबर डाल देगा, फिर वो लीड अपने आप इस कैंपेन में असाइन हो जाएगी और एज ए लीड कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो हो गया। अब हो गया थर्ड पार्टी एड्स। आप इसको इंडिया मार्ट, फेसबुक लीड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया मार्ट में अगर आपके पास प्लान है तो आप उसको ऐड करके डायरेक्ट सिलेक्ट कैंपेन कर सकते हैं। देखिए इंडिया मार्ट से आई हुई लीड्स डायरेक्ट कौन से कैंपेन में असाइन होनी चाहिए, और उसको फेच टाइम कब करना है, भाई एवरी हावर्स करना है, एवरी डे करना है, 2 डेज 3 डेज के बाद। तो उससे वही सेम चीज़ फेसबुक में भी है। यहाँ आपको सिर्फ आपका टोकन डालना है, फेसबुक की पेज आईडी डालने, कैंपेन सिलेक्ट करना है कि कौन से कैंपेन में ये लीड आनी चाहिए, और फेच कर करना है। वो करके पूरा आप यहीं से फेसबुक और इंडिया मार्ट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और भी प्लेटफॉर्म है तो हम आपको पूरा उसमें इंटीग्रेट या आपको कनेक्ट करके देंगे, वो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके पास है तो हम पूरा कनेक्ट करके देंगे। अब मैनेज ऐप है, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली है, आप एज ए डेवलपर है थोड़ा, तो आपको पता रहेगा कि भाई एज अ आप अपने किसी एप्लीकेशन या अपने खुद के सीआरएम में भी एज एपीआई के फॉर्मेट पे सीआरएम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लीड ऐड कर सकते हैं, और उसे गेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसके लिए है। और फाइल मैनेजर, ये एक छोटा सा फाइल मैनेजर इसीलिए दिया गया है क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ें सेंड करनी है तो यहीं से आपको वो लिंक मिल जाए और आप इजीली उसे कभी भी देख सके और एक्सेस कर सके, ठीक है ना। अब रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में आपको मिल जाएगा कि फ्रॉम से टू तारीख में कितने मैसेज आपको गए हैं, वो यहीं से आप सर्च कर सकते हैं एनी टाइम। और कितने गए हैं, कितने नहीं गए हैं, कितना पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें यहीं पे आपको रिपोर्ट में दिखा देगा, ठीक है। सेटिंग्स में बेसिक सेटिंग है और कुछ है नहीं, और डायरेक्ट लॉग आउट है। तो ये हो गया हमारा एक एडवांस व्हाट्सएप रिमाइंडर सीआरएम, ठीक है ना। तो यहीं से आप अपने कंपनी की जितने भी ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन है वो सारे यहीं से सेट कर सकते हैं। आपको मैन्युअली कब भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अपने कस्टमर हो गए या अपने कस्टमर के विशेष हो गए, रिमाइंडर हो गए, अपने इंटरनली कोई टास्क हुए, वो सारी चीज़ यहीं से पूरा मैनेज कर सकते हैं। आपको कहीं और चीज़ या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए तो आपको हमें कांटेक्ट करना होगा, हम आपको पूरा ये सेट करके देंगे। और मेन बात ये है कि हम आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज भी करके देंगे। ये हमारा फिक्स फॉर्मेट है, अगर आपको चाहिए तो। उसके अलावा हम आपको पूरा इसमें कस्टमाइज भी करके देंगे। अगर आपकी कंपनी थोड़ी वेल सेटेड मतलब में अच्छी पोजीशन पे है और आपको मल्टीपल फॉर्मेट में भी चाहिए, जैसे कि मल्टीपल ब्रांचेस के लिए वो सारी चीज़ें, तो हम पूरा वो भी आपको इसमें पूरा डेवलप करके देंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम आपके हिसाब से पूरा डेवलप करके देंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप मुझे कॉल करना होगा या मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं 100% आपको पूरा ये डेमो भी दे दूंगा और पूरा ये सिखा भी दूंगा, और प्राइसिंग भी हम तभी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं कोई इसके प्राइसिंग फिक्स नहीं है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अभी दे रहे हैं, बट आपको ये चीज़ चाहिए तो आप मुझे कॉल करिए। मैं 100% आपको इसमें प्राइसिंग में कुछ भी होता है वेरिएशन प्लस माइनस तो मैं 100% आपको कर दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा जिससे कि आपके बिजनेस में कैसे ऑटोमेट किया जाए, कैसे बूस्ट हो, कैसे ग्रोथ हो, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल में, इस वीडियो में, हर वीडियो में मैं सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।